डिप्रेशन डिप्रेशन एक बहुत ही सीरियस बट एक कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन है। आज हम इससे रिलेटेड कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। सो डिप्रेशन, आखिर ये डिप्रेशन होता क्या है और क्यों होता है? डिप्रेशन एक जो हम सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमारे सिम्टम्स आते हैं इमोशनल सिम्टम्स। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को लगता है कि एक फीलिंग ऑफ सैडनेस है, एक हॉलोनेस है, अंदर से खालीपन लगता है, एम्प्टीनेस लगती है। कई बार पेशेंट को फीलिंग आती है वर्थलेसनेस की, कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। और गिल्टी, यू फील गिल्टी अबाउट डूइंग समथिंग। इसके अलावा कई बार इसके अंदर होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज विच वन यूज टू हैव अर्लियर। जैसे कि आपको पहले क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट है या फुटबॉल खेलते थे, अब आप नहीं खेलते, अब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। आपका फ्रेंड आपको बोलता है चल यार साथ में मूवी चलते हैं या बाहर कुछ घूमने चलते हैं, तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको अंदर से अच्छा ही नहीं होती कुछ करने की। सो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन के, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा कई बार फिजिकल सिम्टम्स भी इसके अंदर होते हैं। फिजिकल सिम्टम्स जैसे कई बार आपको एक ऐसा लगेगा हार्ट भी रेस कर रहा है, साथ में आपको एक बहुत बुरा लग रहा है उस चीज़ के साथ, तो वो वाली सिम्टम्स भी बहुत कॉमनली पेशेंट्स के अंदर आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जैसा कि रहता है, इसके साथ साथ स्लीप की प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे स्लीप की प्रॉब्लम रहेंगी, या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सोएगा या बहुत कम सोएगा। ये इंसोम्निया कहते हैं या उसको हाइपरसोम्नोलेसेंस कहते हैं। इंसोम्निया होता है कि कम सोना और हाइपरसोम्नोलेसेंस ज़्यादा सोना। अगर हम बात करें इसके अलावा एपेटाइट, या तो एपेटाइट एकदम कम हो जाएगा कुछ पेशेंट्स का, बिल्कुल खाना बंद कर देंगे, या एकदम वेट गेन कर जाएंगे। कुछ लोग इमोशनल ईटर्स होते हैं। फटीग, कांस्टेंट फटीग रहेगा, कांस्टेंट टायर्डनेस रहेगी। तो ये हो गए आपके बेसिकली फिजिकल सिम्टम्स में। इसके अलावा आपके अंदर इसमें कॉग्निटिव स्किल्स भी आपके थोड़े से खराब हो जाते हैं जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। वो उनमें क्या होता है, एक तो वो किसी भी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, कुछ उसमें जो भी काम देंगे इट विल टेक देयर ओन टाइम। इसके अलावा इनडिसाइसिवनेस होती है, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत कॉमन चीज़ होती है कि एक डिप्रेस्ड बंदे के अंदर। तो ये हमारे जो हैं ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं जो हमें मिलते हैं। ये हो गई सिम्टम्स की बात। अगर हम इनके कॉजेज़ की बात करें तो कॉजेज़ में रहता है कि इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो, किसी को भी अगर डिप्रेशन के है प्रॉब्लम, तो पॉसिबिलिटी है आपके अंदर, और कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर भी इसकी होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। मेनली होता क्यों है कि न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, इन सब के जो न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंसेस की वजह से ये डिप्रेशन के सिम्टम्स वगैरह ये सब आते हैं। इसके अलावा कई बार कोई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको कोई ट्रॉमा हुआ हो, बचपन में कोई अब्यूज़ हुआ हो, कोई मतलब उनके कई बार लो सेल्फ एस्टीम लो होती है या कोप नहीं कर पाते चीज़ों के साथ, पुअर कोपिंग स्किल्स हैं। ये लोग दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू बी हैविंग एंड सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। कई लोग जो ये एडिक्शन हो जाती है इनको अल्कोहल की, स्मोकिंग की और भी कोई सब्सटेंसेस की, ये सब चीज़ें एक्सर्बरेट करती हैं। आप इन सब चीज़ों को पकड़ते तब है जब आपको सिम्टम्स होते हैं, बट आपको समझ में आता है कि ये तो चीज़ें और आपको और ख़राब करी। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुँचते हैं आपको पता लगता है कि इन सब चीज़ों का सेवन, पदार्थों का सेवन करने से और डिप्रेशन के सिम्टम्स हमारे जो होते हैं बेसिकली एक्सर्बरेट हो सकते हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कोई ट्रॉमा हुआ हो, कोई कोपिंग स्किल्स हो, और इसके अलावा ट्रिगर्स जो सोशल फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सोशल फैक्टर्स ट्रिगर में जैसे रहेगा कोई अगर अभी यू आर अंडरगोइंग अ डिवोर्स, कोई आपको मैरिटल डिस्कॉर्ड और मैरिटल लाइफ डिस्कॉर्ड हो रहा हो आपको, या फिर आपको लॉस ऑफ जॉब हो जाए, फाइनेंशियल आपको यू आर अंडरगोइंग सम ट्रेमेंडस स्ट्रेस। ये सब चीज़ें भी बहुत कई बार कोई ट्रिगर होता है। और इफ़ यू लूज अ लव्ड वन, कोई मतलब घर में किसी की डेथ हो जाए, तो देखो ग्रीविंग पीरियड तो होता ही है 30 डेज़ का, 60 डेज़ का, 90 डेज़ तक। बट अगर पेशेंट आफ्टर लॉस ऑफ अ लव्ड वन अगर 90 डेज़ के बाद भी इज़ नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एंड नहीं अपने नॉर्मल लेवल पे आ पा रहा, सो दे कैन बी ऑल्सो लेबल्ड एज डिप्रेशन। यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर दैट। तो ये हो गए सारे हमारे सिम्टम्स और ये कॉजेज़ की डिप्रेशन से रिलेटेड कुछ भी रहता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो यू शुड डेफिनेटली सी अ फिजिशियन और अ साइकियाट्रिस्ट टू बी एबल टू टेल यू, क्योंकि हम पहले पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि WHO ने भी क्लासीफाई करें, DSM-5 क्राइटेरिया है डिप्रेशन के लिए, जिसमें हमें क्वेश्चनर देते हैं, सब कुछ पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, उसके बाद कहीं जाके हम आपको डायग्नोस करते हैं। सिम्टम्स एटलीस्ट मिनिमम 2 to 4 वीक्स तक प्रेजेंट रहना चाहिए बिफोर वी लेबल समबडी एज डिप्रेशन। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें मल्टीपल एंटी डिप्रेसेंट्स की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जैसे कि SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, SNRI, है ना। ये सब जो मेडिकेशंस हैं बहुत ही कॉमन है जो कि हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में डिप्रेशन, एंटी डिप्रेशन एज अ डॉक्टर, और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी आते हैं। बट डेफिनेटली सीक हेल्प ऑफ अ फिजिशियन और अ साइकियाट्रिस्ट। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं ये इतनी जल्दी नहीं काम करती, दे विल टेक देयर ओन टाइम टू वर्क। जैसा नहीं कि आज मैं दवाई दी कल आपको बेनिफिट मिल जाएगा,
3 से 4 हफ्ते लगते हैं। फॉलोअप में जाइए, देखिए कि कितना बेनिफिट मिला, डोज बढ़ानी तो नहीं है, डॉक्टर खुद देखेगा उस चीज़ के लिए। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या काउंसलिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यू नीड समबडी अनबाइस्ड, अ थर्ड पर्सन जो आपको जज ना करे, आप उससे बात खुल के कर सकें, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अंदर आपको फीलिंग है, आप खुल के बात कर सकें, वो आपको हेल्प करते हैं एंड दे विल एनालाइज यू। पहले असेसमेंट होते हैं, फिर एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद आपको पूरा हेल्प करते हैं। काउंसलिंग में सेशंस आपको लेने पड़ते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ। इसके अलावा यू नीड अ गुड सोशल सपोर्ट सिस्टम, यू नीड लॉट ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड सपोर्ट, एनवायरमेंटल सपोर्ट सिस्टम कि आपको हेल्प कर सकें। आजकल सपोर्ट ग्रुप्स भी आ गए, जो लोग आपस में सफ़र करते हैं, दे कैन कनेक्ट टू ईच अदर एंड हेल्प ईच अदर आउट। तो ये बेसिक है जो डिप्रेशन से हम गुजर रहे हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कोई भी और आपको अगर जानकारी चाहिए डिप्रेशन से रिलेटेड, वी कैन हेल्प यू विद दैट एंड आपको हम और गाइड कर सकते हैं। थैंक यू।